यहाँ पर आपको बताएं, हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लाने पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दावा किया कि आइन का आर्टिकल 200 कहता है कि सदर हाई कोर्ट के किसी भी जज का उसकी मर्जी से तबादला कर सकते हैं। सवाल किया कि इस आइनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। मुशीर कानून अकील मलिक ने बावर कराया कि वफाकी आकाई का तसव्वुर मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ कौमियत के जजेस को लाया गया। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया कि अगर जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है तो क्या आर्टिकल 200 आइन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। बावर कराया कि आर्टिकल 200 कहता है कि सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी हाई कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन मुताल्लिका जज की मर्जी से। तबादले के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया कि इस वाज़े आईनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। बैरिस्टर अकील मलिक ने बावर कराया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीटें खाली थीं। वफाक का तसव्वुर मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ कौमियत के जजेस को लाया गया। जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है या आपकी वफाक का कॉन्सेप्ट है, उसमें जितने भी जज साहिबान हैं वो तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी करते हैं, और यहाँ पे 2 सीटें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी जो वेकेंट थी, और इन एनी केस 10 तारीख को इजलास होना है जेसीपी का। इसकी मेन वजह तो यही है कि सराइकी स्पीकिंग जज, आपके बलोची स्पीकिंग जज वो नहीं है। हफ्ते के रोज सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब से 3 जजेस को तब्दील करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था।